उसको उन्होंने ब्रांड न्यू निकलवा कर दी हुई थी। कहते हैं कि मैंने उसको 2024 मॉडल टोयोटा कोरोला क्रॉस निकलवा कर दी, मतलब पिछले साल का वाकया है। तो ब्रांड न्यू गाड़ी थी, तो उन्होंने किस्तों पर निकलवा कर दी और डाउन पेमेंट कुछ की उसकी। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एटलीस्ट इसकी किस्तें ये खुद अदा कर देगा, ताकि उनकी बेटी को और दामाद को कनाडा में कन्वीनियंस हो, गाड़ी की कोई मसला ना हो। तो कहते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन थी हमसे कि हम पूरी ही पेमेंट करें उस गाड़ी की। वो समझ रहा था एक तरह से कि हमने जैसे जहेज में वो गाड़ी दी है उसको। तो इवन दो हमने आउट ऑफ द वे जाकर बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके उस गाड़ी की डाउन पेमेंट की, लेकिन अब इतने तो नहीं थे हमारे पास कि हम उसकी मंथली किस्तें भी देते रहे। तो उसके लिए मेरी बेटी तो पहले से काम कर रही थी एज अ फार्मासिस्ट, एक कंपनी के साथ वो काम कर रही थी, वो तो पैसे कमा रही थी, जॉब कर रही थी। तो हम चाहते थे कि ये भी जॉब करे। ठीक है, पूरे पैसे खुद ना अरेंज करके दे, हमारी बेटी भी करेगी, लेकिन ये भी एटलीस्ट हमें मेहनत करता हुआ नजर तो आए, उसके लिए कोशिश करता हुआ नजर तो आए। लेकिन इन साहब की एक ही रट थी कि जॉब करूंगा तो मैं अपने प्रोफेशन की ही करूंगा, नहीं तो कोई दूसरी तीसरी मैं नहीं करूंगा। यहाँ तक कि मेरी बीवी ने एक बार इसको बताया कि बेटा इस तरह जो बैठे रहते हो तो आप जाओ बाहर टिम होर्टन्स में अप्लाई करो, आप मैकडोनल्ड्स में अप्लाई करो, इतनी सारी हायरिंग एजेंसीज होती हैं, उनमें जाकर अपना रेज्यूमे ड्रॉप करो। और नहीं तो अमेजोन फ्लेक्स के साथ काम करो। अमेजोन की डिलीवरी तो पूरे कनाडा में जाती हैं, लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स मंगवाई हुई होती हैं, और स्पेशली गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा काम होता है डिलीवरी का। और आप ऑनलाइन सर्च करो गूगल पे, आपका जो शहर है उसमें लॉजिस्टिक्स कंपनी को सर्च करो, उसको कॉल करो, उनको बताओ मैं अवेलेबल हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं पिक एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि अब मैं पोस्टमैन की तरह काम करूंगा। नाजरीन, जब ये बात मैंने उनकी सुनी ना, कि वो कहते हैं कि मेरा दामाद कहता है अब मैं पोस्टमैन बन जाऊंगा यहाँ पे आके, तो इसका मतलब हमें ये समझ आया कि उसका कनाडा को लेके, कनाडा के लाइफस्टाइल को लेकर परसेप्शन ही गलत था। वो कनाडा में अपना मिनी पाकिस्तान बनाकर बैठा हुआ था, जहां उसको प्लेट में खाना सर्व होगा, जहां उसकी बीवी उसके लिए शरबत, चाय और पानी लाकर देगी, जहां सफाई करने वालियां होंगी, और जहां उसको जहेज भी मिल रहा है और उसको मुफ्त में रहने भी मिल रहा है। हमने कभी उससे इवन किराए का भी तकाजा नहीं किया, हालांकि कनाडा में सबसे बड़ा एक्सपेंस किराए का होता है। मंथली आपका एटलीस्ट $2000 तो निकल ही जाता है, और एक बंदा अगर कम से कम रूम भी लेकर रहता है तो उसको $800 to $1000 तो उस रूम का भी पे करना पड़ता है। तो हमने तो उसको फ्री में रहने दिया हुआ था, और हमने भी अपनी बेसमेंट में ही उसको रखा था, लेकिन हमने अपनी बेटी को भी बेसमेंट में ही रखा था। अब क्या करें, हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी, हमारे अपने बंदे घर के इतने हैं कि वो सारे कमरे ऑक्यूपाइड थे।